हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज बताने वाले हैं जो किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एनीबॉडी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, स्नेल का नियम क्या है? तो इसका आंसर है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। क्वेश्चन 2 है, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन 3 है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन 4, विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। किसका, कौन सा प्रभाव दोस्तों? तो ऊष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन 5 है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में बनता है दोस्तों। यहाँ पे इसका आंसर गलत है। क्वेश्चन 6 है, अवतल दर्पण का उपयोग है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टरी के रूप में, या डॉक्टरी चिकित्सक के रूप में, या गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में ऐसी धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना तथा प्लेटिनम। सोना तथा प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 9 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सरणी में कितने उदग्र कॉलम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन 11, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय। अवायवीय। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होता है, यानी विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 19, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी किस लेंस का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो CuSO4 5H2O होता है, CuSO4 5H2O। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 26, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉट डॉट वन संपदा का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 28, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 29 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश, यानी ऑप्शन रहेगा तो मारिएगा आप इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो मधुमेह होता है। क्वेश्चन नंबर 32, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यूरो 2 का संबंध है, यानी किससे संबंध है, तो वायु प्रदूषण से संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन वाला है, अगर ऑप्शन में और 3 ठो कुछ और अलग रहेगा तो ए ऑप्शन जरूर रहेगा, तो इसी को मारिएगा DDT। इसका आंसर हो जाएगा DDT।